हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स। ये बाइट्स बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 2 उबले हुए आलू, मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। बस इनको हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें मैशर से भी मैश कर सकते हैं या हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया है आलूओं को। बस दोनों आलू को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब इसको बाउल में छोड़ देते हैं। यहाँ पर चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेना है। आधा चम्मच लिया है जीरा, ये डाल दिया है। साथ में लेंगे यहाँ पर आधा चम्मच तेल। इन दोनों को चटका लेंगे। बस थोड़ा सा ये चटकने लगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इतना हमें भून लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, ये डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डालने के बाद बस इसमें हम डाल देंगे पानी। तो 1 कप हमने यहाँ पर पानी लिया है। 1 कप से थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा और डाल देंगे इसमें। अब इसमें 1 उबाल आने देंगे। साथ में हमने डाल दिया है आधा चम्मच लिया है नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कप लिया है यहाँ पर चावल का आटा। आटा डालने के बाद बस इसको हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। मतलब ये जो आटा है पानी को एब्जॉर्ब कर ले, बस इतना हमें कुक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब हो गया है, अच्छे से सूख गया है। बस अब गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और इसको ढक देते हैं। ढक करके इसको हम 2 मिनट के लिए स्टीम में कुक कर लेते हैं। तो चलिए, इसको हमने ढक दिया है। 2 मिनट का वेट करते हैं। 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसको खोल करके चेक कर लेते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर खोल करके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से कुक हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं। तो आप किसी भी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। हमने इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। बस इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये मतलब ठीक से गूँथ नहीं पाएगा। तो बस इस तरह से हाथ से इसको थोड़ा सा गूँथ देंगे, मतलब हाथ से नहीं लायक हो जाए, बस इतना ही हमको गरम रखना है। और साथ में हमने डाल दिया यहाँ पर ग्रेट किया हुआ ये आलू डाल देंगे। आलू को मिक्स करेंगे। बस 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर, ये डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बस इनको हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे गरम मसाला हुआ या सब मतलब जो हरा धनिया है बारीक काट करके वो भी डाल सकते हैं। चाट मसाला वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन बस हम इनको सिंपल ही बना रहे हैं। बस हल्के से जो थोड़े से मसाले हैं बस उन्हीं को डाल करके और इनको बस सादे ही बना रहे हैं। इस तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं ये। थोड़ा सा हाथ में आल लगा है, बस इस तरह से इसको हम डो को चिकना कर लेंगे और इसको गूँथ करके इस तरह से हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा ये सॉफ्ट ही गूँथता है। इस तरह से हाथ को साफ करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से हम लेंगे हाथ में, रोल करते हुए चकले पर रोल बनाएंगे इस तरह से। और इसको हम पीसेस में काट लेते हैं। बस इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से 4 से 5 पीसेस में और बाकी के पीसेस हम रख देते हैं। एक पीस उठाएंगे और चकले पर रख करके इस तरह से हम पतला रोल बना लेते हैं और उसके बाद चाकू से हम छोटे छोटे पीसेस में हम इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए आसानी से ये कट जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी लगता है तो आप चाकू में कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा कुछ भी आप लगा लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट जाता है, मतलब फटाफट कट जाएगा। और रोल को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे, यहाँ पर हमने फोक लिया है, बस इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये एक अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगी। आप चाहें तो इनको सादे इसी तरह से भी इनको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे तो ये थोड़ा कुछ डिफरेंट से तैयार हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से दूसरा रोल भी हम उठाएंगे, चकले पर रखेंगे, थोड़ा सा रोल करेंगे इस तरह से और पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में हम इस तरह से काटते जाएंगे। आप चाहें तो इनको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, इसी तरह से भी बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो बस इस तरह से हम एक डिज़ाइन दे देते हैं, हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे फोर्क से इस तरह से और बस देखिए अच्छी सी डिज़ाइन यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारे एक साथ बना करके रख लेंगे और उसके बाद इनको हम फ्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने साथ में एक साथ बना करके रख लिया है। अब इनको चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल चढ़ा दिया था, तो ऑयल को यहाँ पर गरम कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, क्योंकि पीसेस डालने के बाद जो है ऑयल का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसलिए हमें ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लेना है और उसके बाद गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको उलट पुलट करके, मतलब
इनको बिछाने के बाद 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, टच नहीं करेंगे। और 1 मिनट के बाद हम इनको उलट पलट करके इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए इनका एक अच्छा सा कलर आ गया। अब यहाँ पर चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। बस इतना ही हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से जब तैयार करेंगे तो ये बहुत ही अंदर तक ये क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी यहाँ पर बन करके ये तैयार हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं और सेम इसी तरह से जो बाकी के बचे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को गरम रखेंगे और ये फटाफट इसमें हम बिछा देंगे इस तरह से। तो जितने पीसेस आ जाएं थोड़ा सा स्पेस रखेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। और 1 मिनट के लिए मतलब आधा से 1 मिनट के लिए इनको इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद हम इनको टच करेंगे। मतलब आधा से 1 मिनट हमको टच नहीं करना है। और उसके बाद हम इनको इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा सा जगह चेंज कर देंगे और फिर इनको हम उलट पलट करके इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इनको भी हम उसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। बस इस तरह से उलटते पलटते रहेंगे ताकि एक अच्छा सा सेम कलर दोनों तरफ आ जाए इसमें और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे इस तरह से जब हम इनको फ्राई करेंगे। तो बस देखिए दूसरा मतलब बैच भी यहाँ पर मतलब फ्राई हो गया है। बस इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के जो हैं उनको भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पर फ्राई करके तैयार हो गए। इनको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम बनाते हैं तो ये अंदर तक बहुत ही क्रिस्पी बन करके यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हमने सारे यहाँ पर फ्राई करके रख लिया है। अब चलिए इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप चाहें तो साथ में चटनी वगैरह रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसी तरह से भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके घर में छोटी मोटी कोई पार्टी वगैरह हो, कोई भी ओकेज़न हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये झटपट बन करके तैयार हो जाता है। और जब इनको मतलब इनको पीसेस में जब आप काटते हैं तो उसी समय आप इनको किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर करके आप इनको फ्रीज़र में रख दीजिए। तो आप इनको 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को जब कई बार होता है बच्चे जिद करते हैं एक जैसी डिश वो डेली नहीं खाना पसंद करते हैं, उनको नई नई डिश चाहिए होता है। तो आप इस तरह से निकाल करके उनके लिए फ्राई करके दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। बच्चों को नई नई डिश बना करके दीजिए और अपनी ओपिनियन हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।